ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਹਰ ਜੋ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਤਰ। ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਤੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਪਤਿਤ ਮੁਗਧ ਲੋਭੀ ਪੁਨ, ਕਰਤ ਪਾਪ ਅਬਹਾਰਾ। ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹਿਨ, ਤੇਹ ਚਿੰਤਾ ਤਨ ਜਾਰਾ। ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਕਉ ਉਠ ਧਾਇਆ। ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਜਨ, ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨ ਪਾਇਆ। ਨਾਹਿ ਕੌਨ ਕਰਮ ਅਬ ਕੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਰਨਾਗਤ। ਅਭੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਰਨਾਗਤ। ਅਭੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਰੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 703 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ हर पास्यों हार के ये गल कह रहा है कि सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण दे अंदर आ गया हाँ, कि सच्चे पातशाह मैनू होर कोई आसरा नहीं, हुण मैनू होर कोई टिकाणा नहीं तेरे तो बिना। ते जे मैं तेरी शरण दे अंदर आया तो शरण विच आए दी मेरे पातशाह तू लाज जरूर रख, क्योंकि ये शब्द रहाओ का जिहड़ा बंद है ना इस शब्द का, उत्थे एक जग्यासू की यह बेनती वो कह रहा है, हर जू राख लिहो पत मेरी। हर जू ए परमात्मा जी वाहिगुरु जीओ, राख लिहो पत मेरी, मेरी पत पत कहते ने इज्जत नूं, ए सच्चे पातशाह मेरी पत रख लै, मेरी इज्जत रख लै हुण। हर जू राख लिहो पत मेरी। असल विच एक अरजोई एक जोधड़ी है, नाल ही जग्यासू दे जिहड़े अगले बोल जिहड़े अगले बचन ने, आखिया सच्चे पातशाह जम को त्रास भयो उर अंतर। असल विच ना जदों इस पंक्ति नूं पढ़दे आ ना, दूसरी पंक्ति नूं, इहदे अंदर एक गल दी समझ जरूर आउंदी है, ये मन जागे दी निशानी है। जिहड़ी ये दूसरी पंक्ति है ना, इहदे तो समझ आ रही है कि जग्यासू का मन जाग गया है, तो वह कह रहा है हुण पातशाह मैं तेरी शरण विच आया, मेरी लाज रख। क्यों? क्योंकि जम को त्रास भयो और अंतर, मेरे हिरदे के अंदर जमा दा मौत का डर आके बस गया है। ये मन जागे की निशानी है, क्योंकि साडे मन के अंदर तो मौत का डर है ही नहीं। साडे मन के अंदर डर नहीं। जिस दिन मौत का डर मन के अंदर आ गया ना, जिस दिन इस गल की समझ आ गई कि असी भी मरना है, असा भी उत्थे जाना, असी भी उत्थे जाना है, उस दिन इंसान अपने जीवन के अंदर कदे कोई माड़ा काम नहीं करता, कदे कोई कुकर्म नहीं करेगा। उन्होंने पता है मैनू इन्हां कम्मां दा हिसाब जिहड़ा वो देना पैना है। सच्चे पातशाह जी ने अज दे जिहड़े बोल कहे ना, हर जू राख लिहो पत मेरी, जम को त्रास भयो उर अंतर। मेरे हिरदे के अंदर, उर दा भाव है हिरदा, मेरे मन के अंदर, मेरे हिरदे के अंदर जमा दा मौत का डर आके बैठ गया। सच्चे पातशाह शरण गही कृपा निध तेरी। ए कृपा निध, कृपा दे खजाने परमात्मा। गही का अर्थ है पकड़ लेना, मैं हुण तेरी शरण पकड़ लई है। सच्चे पातशाह हुण मैं तेरा आसरा जिहड़ा वो आसरा तक लिया, वो आसरा लै लिया, मैं तेरी शरण विच आया, हुण शरण विच आए दी लाज रख। मैं शरण विच आया हाँ। भगत सदना जी का एक शब्द बड़े कमाल का है। भगत सदना जी ने उस परमात्मा के अगे अरजोई की, अरदास की, आख्या सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण विच आया, ते शरण विच आए दी लाज रख, इज्जत रख मेरी। पर उन्होंने जिहड़े बोल कहे ने ना, वो समझण वाले ने। उन्हें उस परमात्मा ते अपना हक भी जताया, ते हक जता के बोल कहे सन, जे मैं तेरी शरण विच आया तो मेरी लाज हुण रख। हुण ये नहीं कि तेरी शरण विच आए नूं जे शेर की शरण विच गए नूं गिद्दड़ खा जाए तो फिर शेर की शरण विच जाण दा लाभ की है। जे कोई बंदा शेर की शरण विच चला जाए तो शेर की शरण विच जाण तो बाद भी उन्होंने गिद्दड़ां दा डर रह जाए, उन्होंने गिद्दड़ ही नोच नोच के खा जाण, फिर उस शेर की शरण का की भाव, की लाभ होता। सच्चे पातशाह ने फिर उत्थे एक होर उदाहरण बड़े कमाल की दी। शरण गही का भाव की है, शरण गही की है। दूजी उदाहरण दी कि पातशाह मैं डुब रहा, मैं किसी समुद्र के अंदर किसी नदी के विच डुब रहा, आवाज़ां मार रहा, पर जे डुबदे नूं सहारा ना मिलिया, मैं डुब गया, मर गया, तो मेरे डुबण तो बाद जे उत्थे 50 बेड़ियां भी घुमदियां रहण, वो मेरे किस काम दियां। जे मैं डुब ही गया तो बाद बेड़ी तो उदों चाहिदी है, आसरा उदों, शरण उदों चाहिदी जदों मैं जिउंदा हाँ, जदों डुब रहा हाँ। तो जदों मैं डुब ही गया पातशाह, फिर उदों बेड़ी का की लाभ। उन्होंने अखीर ते जिहड़े बोल कहे ने ना, उत्थों मैं शब्द की शुरुआत करांगा। भगत सदना जी ने आख्या, मैं नाही कछ हाओ नहीं, कछ आहे न मोरा।
समर्पण की भावना है इत्थे आके कि मैं नाही, मैं कुछ भी नहीं हाँ, मैं नाही कछ हाओ नहीं कछ आहे ना मोरा। कहते अवसर, ये समा है, अवसर है, मौका है। लज्जा राख लिहो सदना जन तोरा, ये सदना तेरा जन है, सदना तेरा दास है। ते सच्चे पातशाह मौका भी है, समा भी है, इस सदने की लाज रख लै, इस सदने की इज्जत रख, ये तेरी शरण विच आया है, शरण विच। साहब सच्चे पातशाह ने उदाहरणा तो बड़ियां दित्तियां, पर मैं शब्द देना एक होर पक्ष लैके चलना है गल उत्थे भी शरण दी, पर इस शब्द का एक होर पक्ष बड़े कमाल का है, वो किसी दिन फिर विचारांगे जरूर। इत्थे असल दे अंदर जग्यासू की कह रहा है, कहंदा सच्चे पातशाह मैं शरण विच आया, क्यों तेरी शरण विच आया, मैनू इस गल की समझ आ गई है कि महापतित, ध्यान नाल सुनियो, इत्थे जग्यासू अपने आप नू कह की रहा है, कहंदा सच्चे पातशाह महापतित मुगध लोभी, मैं अत दा पतित इंसान हाँ, कुकर्म करने वाला इंसान, विकारी इंसान हाँ। फिर आख्या मैं मुगध भी हाँ, मुगध का अर्थ है मूर्ख, लोभी भी हाँ। महापतित मुगध लोभी फुन करत पाप अबहारा। सच्चे पातशाह मैं इन्ने कु पाप अपने जीवन के अंदर कर ले कि हुण मैं पाप करदा करदा हार गया हाँ, इन्हां पापां मैं हार गया, मेरे को होर नहीं हो रहा कुछ भी। असल विच मैं ये तां इस जगह ते ये पंक्तियां लैके चल रहा, जदों साडे मन दे अंदर ये भावना पैदा हो गई ना, ये गल समझ आ गई, आह वाली गल जिहड़ियां ये पंक्तियां हन। एक होर बेनती करां, असीं लगभग 1 महीने तो वध समय तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के शब्द विचार रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी के शब्दों का पैटर्न जिहड़ा है ना, वो सेम है, इस करके इन्हां दी विचार तुहानूं बहुत घट यूट्यूब ते मिलेगी, ना मात्र ही मिलेगी, क्योंकि पैटर्न एक है। तो हर शब्द का जे एक पैटर्न होवे ते 59-60 दिन कथा करनी बड़ा औखा हो जाता काम। पर अज का जिहड़ा शब्द है ना, इहदा पैटर्न बाकी दे शब्दों तो वखरा है। उत्थे गल है धीआं पुत्रां दी माया दी। अज जिहड़े बोलने बड़े कमाल दे हन। सच्चे पातशाह जी ने जग्यासू की हालत दसी, वो कहंदा सच्चे पातशाह मेरी हालत बन गई महापतित मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा, भै मरबे को बिसरत नाहिन। हुण मैनू समझ आ गई कि मैं अपने जीवन के अंदर पाप बड़े कीते ने, ते हुण मेरे अंदरों मौत का डर वस गया, वो दूर नहीं हो रहा, विसरदा नहीं। ते चिंता तन जारा, मेरा तन जिहड़ा इस चिंता के अंदर खत्म हुंदा जा रहा है कि मैं बड़े पाप अपने जीवन के अंदर कर ले। वेखो एक गल इत्थे सानू समझनी पएगी, मैं थोड़ी जी रुक के इस पंक्ति की विचार जरूर करांगा, क्योंकि साडी जिहड़ी हालत है ना, साडी हालत बाबा फरीद साहब दे ना बोलों तो शुरुआत जे कीती जाए तो भली है। उन्हें आख्या कि भलिया अपने गिरेबान के अंदर झाती मार के पहला वेख, साडी हालत की असी दूजे दे गिरेबान खिच खिच के देखते हैं, असलीयत है साडी। असी दूजे दे गिरेबान के अंदर झातियां मार मार के वेखते हैं, बड़ा कुकर्मी बंदा यार, बड़ा इदां दा बंदा, बड़े पाप करदा, बड़ियां ठगियां मारदा, बड़ियां चोरियां करदा, ये असी देखते हैं। हालात तो वैसे इदां दे बन गए, हुण लोग गुरु घरां नूं भी नहीं बख्श रहे, ये भी बड़ी वड्डी सच्चाई है। खैर बाबा फरीद साहब ने जिहड़े बोल कहे ने ना, उन्हें आख्या अपने गिरेबान मैं सिर नीवा कर देख, दूजे दे गिरेबान दे अंदर नहीं, ओदे गुनाह ना फोल, ओदे ऐब ना फोल, तू अपने गिरेबान दे अंदर झाती मार के अपने ऐब फोल लै, अपने गुनाह फोल के मैं गुण ही भरिया मैं फिरां। जदों इस गल की समझ आ गई ना कि मैं तो गुनाहां दा भरिया पिया, मैं तो ऐबां दा भरिया पिया, मेरे अंदर ते ऐब। वेखो असल विच परमात्मा की प्राप्ति भी तां है जिस दिन गुरु नानक साहब के इस दर ते आके अरदास ये पहली की ना, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। साडी हालत की है, फर्क कित्थे आके पैंदा है। असी गुरु नानक साहब के इस घर ते आके कदे नहीं कहा हम अवगुण भरे एक गुण नाही, कदे भी नहीं कहा। इत्थे अंदर वड़दियां ही शुरू हो जाता है, जे मैं ना हुंदा ते गुरुद्वारे दा आ नहीं बनना सी,
जे मैं ना हुंदा ते आ कुछ नहीं होना सी। ये साडी बड़ी वड्डी सच्चाई है। एक दूजी गल एक होर भी, ये भी बड़ी जरूरी है। जिस मेरे वर्गे नूं कोई घर नहीं पुछदा, वो गुरुद्वारे विच आके 100 नुक्स कढने शुरू कर दिंदा। उहनूं घरे विचार नूं कोई नहीं पुछदा हुंदा, पता लग जांदा इत्थों आ के। इत्थे कुछ लैण वास्ते आउणे आ, कुछ देण वास्ते। जिस दिन तुसीं इत्थों लैण वास्ते आ गए, सब कुछ लैके जाओगे, ते जदों ये मन विच आए इत्थे कुछ दे के जाना है, वो खाली आए सी ते खाली चले जाओगे। ये भी बड़ी वड्डी सच्चाई जिहड़ी असीं समझदे नहीं आ। जिस दिन इस गुरु नानक दे घर दे अंदर आके भट्ट साहबान आए, वेखो गुरु अर्जुन देव पातशाह जी दे कोल भट्ट साहबाना ने आउंदियां ਜਿਹੜੇ बोल के आख्या, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਾਟਾ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤ ਪਾਪ ਫੁਨਹਾਰਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि सच्चे बादशाह हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। वो भी यही कह रहे ने कि एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तिह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास जो इत्थे अज हो रहा है ना, जग्यासू अरदास कर रहा है, ते भट्ट साहबाना ने भी कदे अरदास कीती सी, आख्या सी एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। हर जू राख लेहो पत मेरी। मैं तेरी शरण विच आया, मैं तेरी शरण विच आया, शरण गही कृपा निध तेरी। ते उत्थे भी भट्टां ने यही आख्या, असीं अवगुणां दे भए आ, गुरु रामदास राखो शरनाई। जिस दिन आ अवस्था मन के अंदर आके वस गई, ध्यान नाल सुनियो, जिस दिन आ अवस्था आके वस गई कि जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। आ इधर है, इधर ये उधर नहीं है। ये गुरबाणी दी पंक्तियां मैं तुहाडे सामने रख रहा। जिस दिन ये गल वस गई ना कि जिन्ना समुंदर दे अंदर पानी है ना, जेता समुंद सागर नीर भरिया, जिन्ना समुंदर दे अंदर पानी है, तेते अवगुण हमारे, उन्हें अवगुण मेरे अंदर वसदे पे, उन्हें गुनाह मेरे अंदर भरे पे ने। सच्चे पातशाह दया करो। अरदास ते अरजोई ते अर्ज ते बाद विच है ना, फिर पहला अपने गुनाह रखे, पहला अपने गुनाह कबूल करने आ गुरु दे कोल आके। अज दे शब्द विच जग्यासू अपने गुनाह कबूल कर रहा है कि मैं आ गुनाह कीते ने, मैं तेरी शरण विच आया, आ गुनाह करन तो बाद आया। ते जदों ये गुनाह कबूल कर ले ना, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। तू ते डुबदे पत्थर भी तारन की समर्था रखदा, मैं की चीज हाँ? सच्चे पातशाह दया कर मेरे ते, मेहर कर मेरे ते, रहमत कर मेरे ते मैं भी उन्हां पत्थरां दी तरह डुबदा पिया, ते मैनू भी तार लै। वो तारेगा जरूर, वो जरूर तारेगा। पर गुनाहां दी माफ़ी तां है जे गुनाह कबूल करांगे। जे गुनाह कबूल ही नहीं करते, जे इत्थे आके कहिंदे रवांगे कि मेरे वर्गा तो कोई सिख ही नहीं है, फिर गल किवें बनेगी? मैं एक होर उदाहरण बड़े कमाल दी तुहानूं देना। भाई साहब भाई गुरदास वर्गा किहड़ा सिख होएगा जिन्हां नूं गुरु अर्जन देव जी पंजवें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब लिखण लई प्रेरिया। उन्हां लिखिया गुरु ग्रंथ साहब। जदों अमृतसर साहब की नाकाबंदी की ना प्रिथीए ने, उदों बाबा बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास जी सन सतगुरां दे नाल चलण वाले। जो लंगर पकना भी बंद हो गया सी दरबार साहब, ये सिर्फ अज ही नाकाबंदी नहीं हो रही, उदों भी प्रिथीए वर्गे बड़े सन ते अज भी बड़े ने जिहड़े कहिंदे ने गुरु घरां दे अंदर लंगर बंद होना चाहिए, अज भी बड़े ने। खैर मैं उस विषय वाल ना जावां। वो भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब लिखण का सुभाग जिन्हां नूं मिलिया, जिहड़े नाम बाणी दे रसीए सन, वो पता अपने बारे की लिख रहे हैं?
भाई साहब भाई गुरदास जी उन्होंने लिखिया अपने बारे। उन्हें आख्या कि यह सच्चे पातशाह मैं ऐब नाल गुनाहां नाल भरिया पिया, मैं मेरे अंदर इन्ने कु ऐब ने, मेरे अंदर इन्ने कु गुनाह ने कि जिन्हां दी मैं गिनती नहीं। उन्हें अपने आप को चोर तक कहा जे, अपने आप को यार मार तक करने वाला कहा। जार शब्द जार, यार यईए नाल हुंदा है, जज्जे नाल, जज्जे नाल जार मार करने वाला। यईए वाला शब्द यार बेली वाला हुंदा, वो चंगा हुंदा है। आख्या सच्चे पातशाह मेरी हालत ये, मैं पराए घरां दे वल भी तकदा पिया, हाँ अपराधी। उन्हें जिसों शुरू किया। हुण असीं सोचीए जां तुसीं दसो मैनूं कि भाई गुरदास जी अपराधी हो सकते हैं? कदे भी नहीं ना। पर शुरुआत उन्हें की, कहते मैं अपराधी हाँ, हाँ अपराधी गुनहगार। कि सच्चे पातशाह मैं बड़ा वड्डा अपराधी हाँ, मैं बड़ा वड्डा गुनाहगार हाँ, इन्ने गुनाह मैं कीते। हाँ बेमुख, वो बेमुख सीगे नहीं सी ना। कहते मैं बेमुख भी हाँ। वेखो एक बंदे दे अंदर इन्ने गुण होने के बावजूद, चलो ये भी मैं रोक के एक बेनती करा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह निमरता वेखो कह रहे ने, नानक नीच कहे विचार। नानक नीच अपने आप नहीं शब्द उन्हें वरत्या। जिस दिन ये भावना ये अवस्था मन के अंदर आके वस गई ना कि मैं अपराधी हाँ, मैं गुनाहगार हाँ, मैं बेमुख हाँ, मैं मंदा हाँ, चोर हाँ, जुआर हाँ। ये भाई गुरदास जी दे बोल ने कि हाँ अपराधी गुनाहगार हाँ, बेमुख मंदा चोर जार जुआर हाँ, पर घर जो डक भी क्या, पापी भी क्या, अकिरत घन भी क्या जे। समझिए इस गल को। ये मैं तां बेनती तुहाडे अगे कर रहा, अज दा शब्द ये है। ते अज दे शब्द दे अंदर जग्यासू कह रहा है सच्चे पातशाह कि मेरे अंदर इन्ने ऐब मौजूद ने, इन्ने गुनाह मौजूद ने मेरे अंदर, पर हुण मैं इन्हां गुनाहां नूं कबूलदा पिया, हुण मैं भजदा नहीं पिया। हुण मैं इस गल नूं कबूल रहा कि मेरे अंदर ऐब ने, ते कबूलदा होया मैं तेरी शरण दे अंदर आया। हुण शरण विच आए दी लाज तूं रखनी, हुण मैं तेरी शरण विच आया। जिस दिन गुनाह असीं भी कबूल ले उस दिन प्रवान होवांगे जरूर, जिस दिन असीं अपने गुनाह कबूलांगे। फर्क ये बड़ी वड्डी गल है, या मैं कहां ये बड़ी आम जी गल है। असीं समझदे हां कि जे असीं अपने गुनाह कबूल लवांगे तो लोग की कहणगे। एक वहम होर साडे अंदर बड़ा वड्डा हुंदा है कि मेरे बारे कोई जानदा ही नहीं, मैं जिन्ना मर्जी कर लवां। गुरु साहब ने पता की क्या बाणी दे अंदर कहंदे, दे किवाड़ अनिक पड़दे मैं पर दारा संग फाकै, धर्म राय जब लेखा मांगै तब कौन पर्दा तेरा ढाकै। जिन्ने मर्जी गुनाह कर लिए, पर्दे करके गुनाह कर लिए, लुक के गुनाह कर लिए, अंदर वड़ के गुनाह कर लिए। सच्चे बादशाह ने आख्या फिर एक गल का जवाब दे कि जदों समा आया ना, जदों धर्मराज लेखा मंगया, साडे बजुर्ग कहंदे हुंदे सन ये मौका आएगा, कहंदे ये मौका आएगा जो धर्मराज ने कड्ढी वही, फिर पता लगू, फिर कहूगा मैं लुट्टी पुट्टी गई। ये होना है, समा आना सब दे उपर। उन्हें कैमरे सचमुच बड़े विद्वान ये भी कहते हैं मौत तो पहला ना पूरा जीवन जड़ा ना जिंदगी साडी वो एक पल दे अंदर पूरी जिंदगी साडियां अखां दे अगों लंघ जाती है। एक पल एक सैकंड ते भी 100वें हिस्सावां कवां ते इन्ने समय दे अंदर पूरी फिल्म लंघ जाती, जिहदे अंदर पता लगता कि मेरे ऐब किन्ने ने, गुनाह किन्ने ने, तो दूजे पासे समझ आउंदी भी चंगा काम तो एक भी नहीं हैगा। उन्हां पंक्तियां दी कि जेता समुंद सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे, जिन्ना समुंदर विच पानी उन्ने अवगुण ने साडे अंदर। अज जिहड़े बोल ने ना, जैतसरी राग का यह दूजा शब्द है गुरु तेग बहादुर साहब का। मैं फिर बेनती करा, इसका पैटर्न वखरा है, बाकी पैटर्न सेम ही है सब शब्दों का।
ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਹਰਜੂ ਰਾਖ ਲਿਓ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਹਰਜੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਰਜੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਹਰਜੂ ਰਾਖ ਲਿਓ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਔਰ ਅੰਤਰ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਐਬ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਔਰ ਅੰਤਰ, ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ, ਸ਼ਰਨ ਪਕੜ ਲਈਏ। ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਮਹਾਪਤਿਤ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਹਾਪਤਿਤ ਮੁਗਧ ਲੋਭੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਹਾਪਤਿਤ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਪਤਿਤ ਮੁਗਧ, ਮੁਗਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਮੈਂ ਅਤ ਦਾ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ। ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਵਰਤਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਹਾਂ, ਲੋਭੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਫੁਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕੋ, ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੋਰ ਖੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਫੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ। ਕਰਤ ਪਾਪ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਅਬ ਹਾਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਬ ਹਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਬੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਤ ਪਾਪ ਅਬ ਹਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਬਿਸਰਤ ਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹਿਨ, ਤਿਹ ਚਿੰਤਾ ਤਨ ਜਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੜਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਬੜਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ, ਕੰਦਰਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਕਰਤ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਦਹ ਦਿਸ ਕੋ ਉਠ ਧਾਇਆ। ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਯਕੀਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਹਿਨ ਗੁਣ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ।
सच्चे पातशाह नाहिन गुण, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं। नाहिन कछ जप तप, ना मेरे कोल कोई जप है ते ना कोई तप। मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं है। नाहिन गुण नाहिन कछ जप तप, ना मेरे अंदर कोई गुण है ना कोई जप तप है। कौन कर्म अब कीजै, मैं किहड़े कर्म हुण करां। हुण जिंदगी का अखीरला समा आ गया, मौत सामने नजर आ रही है। हुण पिछला याद आ रहा है, जिहड़ा पिछला लंघ गया ना, ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਲੰਘੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਹਿਨ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਹਿਨ ਕਛ ਜਪ ਤਪ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਨਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। जप तप संजम, ये हालत सचमुच साडी बन गई है। ते कहने आ कि रब नूं मिलना है, भी रब दा मिलाप शायद सानू हो जाएगा। असी ते कदे जिंदगी दे अंदर धर्म भी नहीं कमाया। जप तप संजम नहीं ना धर्म कमाया। इत्थे जिहड़े बोलने उही ने पातशाह, नाहिन गुण नाहिन कछ जप तप। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम, गल मुकदी इत्थे आके, हम नीच कर्मां ते। अज यही है बोल कि बादशाह ना जप है ना तप है, ना मैं जीवन के अंदर कदे धर्म कमाया, ना सेवा साध, ना गुरु की सेवा विच कदे जुड़िया, ना जानिया हर राया, ना कदे हर राया वाहिगुरु परमात्मा नूं जानन दा कदे यतन कीता। कहो नानक हम नीच कर्मा, जो अज क्या ना शरण परे की। हाँ मैनू समझ आ गई है, ना जप है ना तप है, ना मैं धर्म कमाया, कुछ भी नहीं किया। पर सच्चे बादशाह हुण मैं तेरी शरण विच आया, मैनू समझ आई ते तेरी शरण विच आया। ते शरण परे की राखो, फिर शरण विच आए दी लाज तू रखदा ही है। अज यही बोलने, मैं तेरी शरण विच आया, क्यों? क्योंकि मैनू समझ आ गई, नाहिन गुण नाहिन कछ जप तप, कौन कर्म अब कीजै हार परयो। वाहिगुरु नानक हार परयो शरनागत। हुण मैं हार के ना, हार परयो, हार गया, हर पास्यों हार गया, ते हुण तेरे चरनां ते डिग पिया, मैं शरण विच आ गया, तेरी शरण विच। अभय दान प्रभ दीजै, ते सच्चे पातशाह कृपा कर, मैनू अभय दा दान बख्श, डर तो रहत मैं हो जावां। अभय दान प्रभ दीजै, मैनू वो दान बख्श, मैं डर तो रहत हो जावां। बादशाह हुण मैं अपने इन्हां कर्मां नूं एक्सैप्ट कर रहा, हुण मैं अपने इन्हां मंदे कर्मां नूं मान रहा कि मैं अपने जीवन के अंदर ये मंदे कर्म कीते हन। तेरी शरण विच आया। सो अज दा जिहड़ा शब्द है ना, समा उपर हो गया। अज दा जिहड़ा शब्द है ना, इस शब्द के अंदर जब मैं बड़ी सीधी जी गल करा, जिस दिन असी भी आके अपने गुनाह गुरु के अगे कबूल लवांगे, जिस दिन असी भी आके कवांगे मेरे अंदर एक भी गुण नहीं, मैं तो अवगुणा का भरिया, जिन्ना समुंदर विच पानी उन्ने मेरे अंदर अवगुण, उस दिन गुरु बख्शेगा जरूर। बस यही हौमे है जो असी आके अपने गुण गिनाने। किसी महफिल के अंदर 10 बंदे बैठे होण, कदे किसी बंदे ने अपने अवगुण दसे ने? अज तक नहीं दसदा। गुण अपने हर कोई दसेगा, मैं ना हुंदा ते आ नहीं होना सी। जिस दिन असी अपने अवगुण फरोलन लग पे ना, अपने मैं अपने, हुण असी दूजे दे फरोलदे हां, हुण असी दूजे दे अवगुण फरोलदे हां। जिस दिन अपने अवगुण फरोलन लग पे, उस दिन रब मिलेगा जरूर। सो सतगुरु रहमत करन। इन्नियां को बेनतियां प्रवान होईयां, बेअंत फुल्लां दी खिमा। सतगुरु सच्चे पातशाह ते आप सरबत संगत बख्शनहार हो जी। सो अखीर ते करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।